अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट जियोडेसिक इक्वेशन डेरिवेशन फ्रॉम एक्शन। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने जियोडेसिक इक्वेशन को भी डिस्कस किया था, साथ में हमने उसकी डेरिवेशन की थी अफाइन पैरामीटर से। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे जियोडेसिक इक्वेशन की डेरिवेशन हम करेंगे एक्शन से। ठीक है, डेरिवेशन फ्रॉम एक्शन। तो उससे पहले थोड़ा सा जियोडेसिक के बारे में इंट्रोडक्शन एक दफ़ा अगेन देख लेते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो दोनों में से किसी एक डेरिवेशन का पूछा जाएगा। क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ मेंट बाय जियोडेसिक इक्वेशन, या फिर व्हाट इज़ जियोडेसिक इक्वेशन ड्राइव फ्रॉम फाइन पैरामीटर ड्राइव इट फ्रॉम एक्शन। ठीक है, तो इस तरह से तो जियोडेसिक इक्वेशन तो दोनों में ही आप इसको डिफाइन करके आएंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पर इसको गेन लिखा है। तो स्टार्ट करते हैं इसको इंट्रोडक्शन के साथ। An equation which describes the geodesics in the curved space time is called geodesic equation। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ऐसी इक्वेशन जो कि किसी भी जियोडेसिक को डिस्क्राइब करती है, कहाँ पे, इन द कर्व्ड स्पेस टाइम, किसी भी कर्व्ड स्पेस टाइम में जियोडेसिक्स को जो इक्वेशन डिस्क्राइब करती है उसको हम क्या कहते हैं, जियोडेसिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम देखेंगे इसकी डेरिवेशन फ्रॉम एक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इन 2 डायमेंशनल यूक्लिडियन प्लेन द लेंथ ऑफ द जियोडेसिक इज गिवन बाय। ठीक है, 2 डायमेंशनल यूक्लिडियन प्लेन में जो जियोडेसिक की जो लेंथ होती है वो हमारे पास क्या होती है, इस चीज़ के बराबर होती है, यानी कि L इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ DL। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो DL है आपके पास, ये हमारे पास किसके बराबर है, ये बेसिकली उसका मैग्नीट्यूड आ गया हमारे पास, उसके x कंपोनेंट का और उसके y कंपोनेंट का। ठीक है, तो ये आ गया उसके बाद। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो हम इसी को जो हमने क्या लिखना है, जो है उसको हमने इस फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है, सो आगे देखें मज़ीद। ठीक है, तो नेक्स्ट है यहाँ पे इन रीमेनियन जियोमेट्री, यानी कि रीमेनियन जियोमेट्री के अंदर द लेंथ ऑफ जियोडेसिक इज गिवन बाय। रोमेनियन जियोमेट्री के अंदर जो इसकी जो लेंथ है जियोडेसिक की, ठीक है, वो क्या होती है हमारे पास, इस चीज़ के बराबर होती है। ठीक है, सो आगे देखें मज़ीद यहाँ से इसको। ठीक है, सिंपल राइटिंग में आ गया यहाँ पे L इज इक्वल टू, ये होती है हमारे पास किसमें, रोमेनियन जियोमेट्री के अंदर जो है वो L की वैल्यू होती है। ठीक है, ये वाली इक्वेशन जो है उसको यहीं पे यही अगेन लिखा गया। ठीक है, सो उसके बाद देखिए वेयर, यहाँ पे ये जो आपके पास ये जो between 2 points of a curve minimizes L। ठीक है, सो उसमें जो हमारे पास जो डेल एल है वो हमारे पास किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, सो उसके बाद ये यहाँ पे देखिए मुझे यूजिंग लेबनिज़ थ्योरम ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये लेबनिज़ थ्योरम हमने रिलेटिविटी के अंदर उसको नहीं पढ़ा। ठीक है, आपने इसको एमबीएमई के अंदर पढ़ा होगा, तो उसके मुताबिक ये हमारे पास वो जो है वो इस चीज़ के बराबर होता है। ठीक है, ये वाला फंक्शन जो है। ठीक है, अब हमने इस क्या करना है, अबव इंटेग्रल बिकम्स। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ऊपर वाला जो हमारे पास जो इंटेग्रल है उसमें हमने जो है इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, आपको ये जो फंक्शन नज़र आ रहा है उसकी जगह पे हमने ये वाली इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देना। जब वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ना जूम आउट कर लेते हैं ताकि ये हमें अच्छे से नज़र आए, इस तरह से। ठीक है, सो अबव इंटेग्रल बिकम्स। ठीक है, उसकी जगह पर हमने इसकी वैल्यू को पुट किया। जब इसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें कौन सी इक्वेशन मिलेगी, ये वाली इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, उसके बाद है इंटीग्रेटिंग सेकंड टर्म बाय पार्ट्स। अब ये जो हमारे पास जो सेकंड टर्म आ रही है ये वाली, ठीक है, अब इसमें आपको पता है कि 2 फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। जब भी कोई से 2 फंक्शंस मल्टीप्लाई और उनको हमने जो है वो इंटीग्रेशन अगर उनकी करनी है तो उसकी जो इंटीग्रेशन है हम कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। ठीक है, यानी कि फर्स्ट फंक्शन से सेकंड इंटीग्रल, दैन जो है वो इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रल रहता है, फिर जो है वो फर्स्ट का क्या ले लेते हैं, हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। ठीक है, वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस टर्म के ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमें कौन सी इक्वेशन मिलेगी, ये वाली इक्वेशन मिलेगी। उसके बाद देखिए एट बाउंड्री वैल्यूज़ द डेरिवेटिव वैनिशेस। ठीक है, बाउंड्री वैल्यूज़ के ऊपर जो है वो डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास जो वैनिश हो जाता है। ठीक है, सो हमारे पास पीछे क्या इक्वेशन रह जाएगी, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये वाला स्टेप आएगा। ठीक है, तो जब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें फाइनल इक्वेशन कौन सी मिलेगी, ये वाली इसकी फाइनल इक्वेशन मिलेगी। सो
उसके बाद देखिए दिस इज़ आयोलर लैग्रेंजियन इक्वेशन, ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, आयोलर लैग्रेंजियन इक्वेशन है, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर आपने लैग्रेंजियस इक्वेशन डिस्कस की होगी, वहाँ पे जो आयोलर लैग्रेंजियन इक्वेशन थी वो कौन सी है, यही वाली वो इक्वेशन है, ठीक है, आयोलर्स लैग्रेंजियस इक्वेशन। ये क्या करती है, दिस इक्वेशन कैन बी लेड टू जियोडेसिक इक्वेशन बाई मेकिंग अ सूटेबल सब्स्टिट्यूशन ऑफ द लैग्रेंजियन फंक्शन एल, ठीक है। अब ये इक्वेशन हमारे पास क्या कर सकती है, ये इक्वेशन जो हमें लीड करेगी जो जियोडेसिक इक्वेशन की डेरिवेशन की तरफ, कैसे, बाई मेकिंग अ सूटेबल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लैग्रेंजियन फंक्शन एल, ठीक है। हम क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है लैग्रेंजियन फंक्शन एल को। सो सब्स्टिट्यूट किस चीज़ फंक्शन से करना है, इस टर्म से हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसी के आगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स म्यू एंड एक्स वी, ठीक है। इसके यहाँ से जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें ये वाली इक्वेशन मिलेंगी, ठीक है, दो, यानी कि जब हम म्यू के हिसाब से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा, जब हम वी के हिसाब से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। उसके बाद है पुटिंग एन आयोलर्स इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के अंदर जो है इसकी हमने वैल्यूज़ को पुट कर देना है, ठीक है। जब वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमें ये वाली इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। आगे देखें मज़ीद इसको, ठीक है। तो आगे जो है जस्ट इसकी सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। उसको जो है हम स्टेप वाइज इसकी कैलकुलेशन करेंगे, हम यहाँ तक हमारे पास इसकी जो इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, चेंजिंग डमी इंडिसेस टू मेक टर्म सिमिलर, ठीक है। अब हम क्या करें, जो डमी इंडिसेस हैं उनको हम क्या करेंगे, उनको जो है हम चेंज कर देंगे, ठीक है, सिमिलर टर्म्स बनाने के लिए, ठीक है। तो जो है उनको अब हम जो है हमने चेंज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। सो वो हमारे पास कौन सा आ जाएगा, ये वाला फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो इसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें ये वाला स्टेप मिलेगा। सो उसके बाद है मल्टीप्लाइंग बाय इन्वर्स मैट्रिक टेंसर, ठीक है। इन्वर्स मैट्रिक टेंसर के साथ जो है हमने मल्टीप्लाई कर देना है दोनों साइड पर ये, और जब हम यहाँ से कुछ चीज़ें आपस में कैंसिल आउट होती हैं तो उसके बाद जो हमें फाइनल इक्वेशन कौन सी मिलेगी, ये वाली इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास ये जो टर्म है, ये जो आई है, ठीक है, इसकी जगह पे इसकी कौन सी वैल्यू थी, इसकी जगह पे हमने किसको पुट किया, ये यानी कि आपको ये वाली जो टर्म नज़र आ रही है ना बेसिकली, इसकी जगह पे हमने किसको पुट किया, इस टर्म को पुट किया, ठीक है। और यही जो टर्म है यही हमारे पास क्या कहलाती है, दिस इज़ कॉल्ड जियोडेसिक इक्वेशन। और इसको हमने ड्राइव कहाँ से किए, एक्शन से हमने इसको ड्राइव किया, डेरिवेशन फ्रॉम एक्शन, ठीक है स्टूडेंट। तो ये थी इसकी डेरिवेशन, स्टेप वाइज कैलकुलेशन है सारी, ठीक है। इसको अच्छे से देख लेना है, तो बाकी और उसमें कोई चीज़ नहीं है ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाली। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।